तो हेलो गाइस, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड का। तो यार ये मुझे 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने लायक हैं, और ये 3 ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, मैंने ए लेटर टू गॉड का पूरा स्टोरी समझाया हुआ है अपने चैनल पर, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले जाकर देखो, उसके बाद यहाँ पर आप अच्छे से इसका आंसर दे पाओगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर आंसर खुद आपको लिख के दिखाऊंगा कि कैसे आंसर लिखना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को आपने ऐसा वीडियो देखा होगा जहाँ पर आंसर आपको लिखे हुए मिलते हैं, बस उसको समझा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा कि कैसे लिखना है और कैसे यहाँ पर खुद से लिखना है, अपने तरीके से लिखना है, ताकि आपको फुल नंबर मिल सके, फुल मार्क्स मिल सके, और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपको रट्टा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कितने क्वेश्चन रटोगे यार, इतने क्वेश्चन है कि आप रट नहीं पाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही कि आप स्टूडेंट की समझो और अपने खुद से आंसर लिखने का प्रयास करो। तो चलिए आज मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ कैसे लिखने वाला है। तो यहाँ पर जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है क्या, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। तो इसका आंसर हमें देना है। तो चलिए हम इसका आंसर देते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ इसका आंसर। चलिए दे देते हैं हम। लेंचो कौन था, तो हम यहाँ लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट आंसर लिखेंगे लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। ठीक है, लेंचो क्या था, लेंचो एक गरीब किसान था। ठीक है, यही है इसका आंसर, शॉर्ट आंसर। आपको ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप जितना ज्यादा लंबा लेंदी लिखोगे तो उसको चेक करने वाले को समझ में आएगा नहीं और आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आंसर दिया कीजिए। तो उसके बाद चलिए आता है दूसरा क्वेश्चन, हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, मतलब किस पर और क्या चीज का लेंचो का भरोसा था। ठीक है, उसके बाद व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। तो चलिए इसका आंसर हम देते हैं। इसका आंसर किस प्रकार दिया जाएगा, देखिए यहाँ पर किस पर और किस चीज का भरोसा था। तो लेंचो का भरोसा भगवान पर था, गॉड पर था। और किस चीज का, ताकि गॉड उसको भेजे 100 पेसोस, ताकि वो अपना फसल फिर से उगा सके, और जब तक फसल नहीं आता तब तक वो जिंदा रह सके, मतलब उसका पेट घर चल सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या देंगे, तो लिखेंगे लेंचो। ठीक है, लेंचो हैव हाईली फेथ। ठीक है, हाईली मतलब पूरा भरोसा था। ठीक है, हाईली फेथ इन गॉड। ठीक है, सॉरी, गॉड, इन गॉड, ये था, ये हमारा आंसर हो गया पहला का। ठीक है, पहला का थोड़ा एक आधा आंसर होगा। मतलब लेंचो हैव हाई फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो का हाईली पूरा ज्यादा भरोसा था किस पर, गॉड पर था, पूरा पक्का विश्वास था गॉड पर। तो क्या विश्वास था, हमको वो लिखना है, दैट की गॉड विल सेंड हिम। ठीक है, गॉड विल सेंड हिम, क्या भेजेंगे, 100 पेसोस। ठीक, 100 पेसोस, 100 पेसोस भेजेंगे। ठीक है, गॉड विल सेंड हिम 100 पेसोस सो दैट, ताकि, सो दैट लेंचो। ठीक है, सो दैट लेंचो, गॉड विल सेंड हिम 100 पेसोस सो दैट, ताकि लेंचो, कि जो लेंचो है क्या कर सके, लेंचो सो हिज फील्ड। ठीक है, सो हिज फील्ड अगेन, सो हिज फील्ड अगेन, मतलब क्यों भेजा, क्योंकि ताकि लेंचो जो है अपना फील्ड को, अपना खेत को फिर से तैयार कर सके। ठीक है, इन ऑर्डर टू, यहाँ पर लिख सकते हैं सो दैट की जगह में यहाँ पर लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू लेंचो सो हिज फील्ड अगेन एंड लिव until the crop, ठीक है, the crop comes। इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या लिखा, लेंचो हैव हाईली फेथ इन गॉड। ठीक है, लेंचो का जो पूरा भरोसा था, पक्का विश्वास था, किस पर, गॉड था। तब क्या चीज का भरोसा था, दैट कि गॉड विल सेंड हिम, गॉड उसे भेजेंगे 100 पेसो सो दैट, ताकि लेंचो सो हिज फील्ड, ताकि लेंचो अपना खेत फिर से तैयार कर सके, एंड लिव, और रह सके, मतलब जीवित रह सके, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल फिर से नहीं आते हैं। तो ये हो गया दूसरा का आंसर, वो ये पहला का क्वेश्चन। उसके बाद है व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। अब इसका आंसर हम देंगे, तो यहाँ पर पैराग्राफ हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, उसके बाद देंगे, ताकि इसको अच्छे से समझ में आए कि ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है,
तो व्हाट डिड यू डू, उसने उसके बाद क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पर लेंचो ने उसके बाद गॉड को पत्र लिखा, उसके बाद लिखेंगे लेंचो रोट ए लेटर, ठीक है। लेंचो ने रोट ए लेटर, लेंचो ने, सॉरी यहाँ पर कैपिटल हो गया, लेंचो रोट ए लेटर, लेंचो ने पत्र लिखा, किसको, टू गॉड, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा, एंड आस्क हिम 100 पेसोस, ठीक है, 100 पेसोस, ये हो गया इसका आंसर। सबसे पहले तो लेंचो का भगवान पर भरोसा था, और क्या चीज का भरोसा था कि भगवान उसे भेजेंगे 100 पेसोस, ताकि वह फिर से अपना खेत को उगा सके, और जब तक फसल नहीं तैयार होंगे तब तक वह जीवित रह सके, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आंसर। उसके बाद उसने क्या किया, तो लेंचो रोट ये लेटर, उसके बाद ये डिसीजन, ये विश्वास रखने के बाद लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने 100 पेसोस की डिमांड की, 100 पेसोस भगवान से मांगा। तो ये हो गया आंसर दोस्तों। बहुत ही इजी तरीके से आप इसी अपने लैंग्वेज से अपने तरीके से दे सकते हो, और अच्छा खासा फुल नंबर आप उठा सकते हो। और पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना दोस्तों, ज्यादा लेंदी नहीं करना है, ना कि पूरा कहानी छाप देना है कि पहले ये हुआ। आपका जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर मांग रहा है वो डिट्टो आंसर आप दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट, भले ही ज्यादा लंबा ना हो। और यहाँ पर आप स्पेस देख कर घबराइएगा नहीं कि अब क्वेश्चन छोटा है, स्पेस ज्यादा दीजिए तो पूरा भर देंगे स्पेस, नहीं, आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना होता है। इसके बाद है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का ये क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर देते हैं। देखिए, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, मतलब पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजा, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का। उसके बाद व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने लेटर में गॉड का साइन क्यों किया पोस्ट मास्टर ने, ठीक है। तो सबसे पहले पहला का आंसर देते हैं, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, क्योंकि पोस्ट मास्टर को जब ये लेटर मिला तब वो लेंचो का जो भरोसा है भगवान पर वो तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए लेंचो ने से मतलब पोस्ट मास्टर ने उसे पैसे भेजे, ठीक है। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे हम, इसको थोड़ा लॉन्ग टाइप है तो थोड़ा इसको लंबा लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें स्पेस भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं, व्हेन द पोस्ट मास्टर, ठीक है, व्हेन द पोस्ट मास्टर साव, ठीक है, देखा, लेंचोज लेटर टू गॉड, ठीक है, लेंचो का लेटर भगवान को जो लिखा था वो देखा, देन ही ब्रोक आउट, तब वह टूट पड़ा, ठीक है, ब्रोक आउट विथ लाफ, पूरा जोर से हंसने लगा, ठीक। व्हेन पोस्ट मास्टर saw the लेंचोज लेटर टू गॉड देन ही ब्रोक आउट विथ लाफ, वो हंसने लगा, बट सडनली, ठीक है, बट सडनली, ये दोस्तों मैंने कहानी में बताया, ये पढ़ा होगा, वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रखना की जरूरत नहीं है, बट सडनली ही बिकम सीरियस, ठीक है, बट सडनली ही बिकम सीरियस, और तुरंत वह क्या हो गया, सीरियस हो गया है, ठीक है। एंड हो गया, उसके बाद लिखते हैं ही, जो है पोस्ट मास्टर, यहाँ पर ही मतलब पोस्ट मास्टर है, ही डिड नॉट वांट, ठीक है, डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू शेक मतलब यहाँ पर होता है तोड़ना, ठीक है, टू शेक द फेथ ऑफ लेंचो, ठीक है, शेक द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, ठीक। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जो उसके बाद था कि ही डिड नॉट वांट टू शेक द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो का भगवान पर भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। इसके बाद उसके बाद लिखेंगे कहाँ चलिए, उसके बाद है यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, ठीक है, उसने निर्णय लिया, डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो
बाय सेंडिंग हिम मनी, ठीक है, बाय सेंडिंग हिम मनी, बाय सेंडिंग हिम मनी, इसलिए वह लेंचो को पैसे भेजकर उसका जो भगवान पर भरोसा था वो बरकरार रखने की कोशिश करने का निर्णय लिया, ठीक है। बट उसके बाद फिर हम दोस्तों लिखेंगे बट ही ओनली एबल, ठीक है, ही ओनली एबल टू सेंड ही ओनली एबल टू सेंड मोर देन हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ, मतलब आधे से ज्यादा ही कुछ भेजने के लिए सक्षम हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया पहला का आंसर, ठीक है। व्हेन द पोस्टमास्टर साव लेंचोज लेटर, जब पोस्टमास्टर ने लेंचो का लेटर लिखा जो उसने भगवान को लिखा था, देन ही ब्रोक आउट विथ लाफ, और वह जोर जोर से हंसने लगा। बट सडनली ही बिकम सीरियस, वह अचानक सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, ही डिड नॉट वांट टू शेक द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, वह लेंचो का भगवान पर भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था। सो द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो बाय सेंडिंग हिम मनी, इसलिए पोस्टमास्टर ने उसे डिसाइड किया लेंचो को पैसा भेजने के लिए, ठीक। बट ही ओनली एबल टू सेंड मोर देन हाफ, ठीक है, लेकिन वह आधे से ज्यादा ही भेजने के लिए सक्षम हो सका। क्यों? क्योंकि उसको मतलब वो गैदर नहीं कर पाया, ठीक है, एक साथ 100 पेसों, इसलिए वो हाफ ही भेजा। उसके बाद ये हो गया पहला का। उसके बाद है व्हाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड, इसका भी हम आंसर देंगे। तो पैराग्राफ हम चेंज करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके। हम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कोई किसी किताब का रट्टा नहीं माना है, नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं खुद से लिख रहा हूँ अपने तरीके से, ठीक है। तो ऐसा ही आप कर सकते हो। तो उसके बाद है इसका आंसर क्या देंगे, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, तो लिखेंगे ही, मतलब पोस्टमास्टर ही साइन, ठीक है, ही साइंड द लेटर टू गॉड, उसने क्या किया, टू गॉड, और यहाँ पर गॉड उसने साइन किया, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं क्या, चलिए, वो ही साइन द लेटर गॉड, उसने साइन किया गॉड, बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, बिकॉज मतलब बिकॉज नहीं, सो दैट लिखते हैं, ठीक है, सो दैट, ताकि, ठीक है, बिकॉज सो दैट ताकि, ही सेंड द लेटर टू गॉड सो दैट, ताकि लेंचो कैन बिलीव, ठीक है, लेंचो कैन बिलीव, लेंचो में बिलीव, ठीक है, लेंचो कैन बिलीव, ताकि लेंचो विश्वास कर सके, ठीक है, ताकि लेंचो जो है वो विश्वास कर सके दैट द गॉड हैड, ठीक है, दैट द गॉड हैड सेंड हिम मनी, ये अपने तरीके से मैंने लिख दिया। ही सेंड द लेटर टू गॉड, उसने लेटर में गॉड का साइन किया, सो दैट, ताकि लेंचो कैन बिलीव, लेंचो जो है विश्वास कर सके दैट गॉड हैड सेंड हिम मनी, ताकि जो भगवान ने उसको पैसे भेजे थे, ठीक है, ये वो विश्वास कर सके, इसलिए उसने साइन किया क्या, गॉड का, ठीक है। तो ये था इसका आंसर दोस्तों, ये छोटा सा आंसर आपको मैंने यहाँ पर ना ही किसी को रटा है, ना ही मैंने यहाँ पर कोई बुक से देखा है, ये मैंने अपने अनुसार, जैसे कि मैंने आपको कहानी समझाया था उसके अनुसार मैंने यहाँ पर आंसर दिया है। तो आप कहानी समझ के अपने तरीके से आप आंसर लिखना सीख सकते हो, और आपको रट्टा करने की जरूरत नहीं, और इंग्लिश में आप अच्छे से अच्छे मार्क उठा सकते हो दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारा जो पहला चैप्टर जो मैंने कहानी स्टोरी बताया है वो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आने वाला है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू।